ज्ञान सर, देखिए आपके पसंद के फूल, अफ्रीकन डेजी। आपको इस रंग के फूल बहुत अच्छे लगते हैं ना? सर ये बारिश भी बड़ी कमाल की चीज है। पिछले साल तो बिल्कुल भी नहीं और इस बार इतनी हुई कि कई जगह पर बाढ़ आ गई। पापा, आपके स्टूडेंट्स अपने लाड़ प्यार से आपको बहुत बिगाड़ रहे हैं ना, और इनको तो मजा आ रहा होगा। पूछते हैं, बताइए। अरे ये मैले कपड़े हैं ना, लाइए मुझे दीजिए। आदर्श, मैं आता हूं। कैसी ज्ञान सर की तबीयत? अच्छे हैं, इनफैक्ट बहुत खुश हैं, और खास तौर से सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग रोज यहाँ नहीं आते तो ये बीमारी तो उनको खा ही जाती। लक्ष्मी भैया ऐसे मत बोलिए, ज्ञान सर तो हमारे पिता से भी बढ़कर हैं। बिल्कुल ठीक। और हमने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सर की बदौलत ही तो सीखा है। हाँ, मगर फिर भी अगर आप लोगों का सहारा नहीं होता तो हम दोनों अकेले पापा जी की इतने अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते। संदीप अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सब ठीक है? ज्ञान कैसा है? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है। बेटा, ज्ञान के लिए ये लाया था। अंकल 25 लाख का चेक? हाँ बेटा, आज ज्ञानदीप इनोवेशंस की 5वीं सालगिरह है, बस उसी का तोहफा समझ लो। अंकल वो ठीक है, पर पापा ने तो पिछले 2 साल से कंपनी के लिए कोई काम नहीं किया। बेटा, कुछ रिश्ते इन सब बातों से बहुत ऊपर होते हैं। तुम्हारी पापा की मेरी दोस्ती कुछ ऐसी है। अब चलो मुझे ज्ञान से मिलवा दो। पापा देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कैसा है मेरे दोस्त? अरे पहले से तो काफी फिट लग रहा है। अरे इतना हैंडसम मत लग, वरना नर्स का दिल आ जाएगा तुझ पे। बेटा। हाँ अंकल। मुझे पापा से कुछ अकेले में बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। श्योर अंकल। हाँ चलें प्लीज आओ। संदीप अंकल के इस चेक से हमें वाकई बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, पापा के लिए हम एडवांस बेड ला सकते हैं ना? हाँ। सर लाइट क्यों? लाइट सर, वेट, लाइट ऑन कर। क्या हुआ? संदीप अंकल। I think he's dead. ज्ञान सर, आप तो ठीक है ना? ये चाकू ज्ञान सर के हाथ में? बस तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पिता ज्ञान जी के हाथ में चाकू था, मगर उन्होंने संदीप का खून नहीं किया। सर ये कैसे मार सकते हैं? इनको तो 2 साल से लकवा मारा हुआ है। इन्हें CLIS है, कंप्लीट लॉकडाउन सिंड्रोम। जी सर, इस स्थिति में शरीर का कोई भी मसल नहीं हिलता, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं झपका सकते। इन्हें लकवा मारा कैसे? सर 2 साल पहले पापा का एक्सीडेंट हो गया था। कमाल है, 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ तब से ये बिस्तर पे है, तो फिर इनके हाथ में चाकू कैसे आया? सर ये नामुमकिन है, खून ज्ञान सर ने नहीं किसी और ने किया। अरे मगर चाकू तो इनके हाथ में था ना? शायद कुनी ने थमा दिया होगा। इसका मतलब है कि इस कमरे में ज्ञान जी और संदीप के अलावा कोई तीसरा आदमी भी था? नहीं सर, हम सब तो नीचे थे। हाँ सर, और कमरे में तो कोई भी नहीं था। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये खून ज्ञान जी ने किया? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? संदीप ने खुद अपने आप को चाकू मारा और उसके बाद मरने से पहले ये चाकू इनके हाथ में थमा दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञान जी को लकवा मारा ही ना हो, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? सर आप ये क्या कह रहे हैं? जो आपने सुना
अगर आपको कोई एतराज न हो तो हम आपके पिता को एक बार फिर से चेक करना चाहते हैं। कर लीजिए, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। देख लेते हैं। इनकी तो टांगों की मांसपेशियां टोटल एक्ट्रोफिक हो गई हैं। एक्ट्रोफिक मतलब यार यूं समझ लो कि टांगों की मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, एकदम जाम हो गई। मतलब अगर ये चाहे तो भी 1 इंच भी इस पलंग से हिल नहीं सकते। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मेरे पापा ढोंग नहीं कर रहे। इतना तो तय है कि उस दौरान कोई तीसरा भी था यहाँ पे। कहीं इस खिड़की से तो नहीं आया खून? पंकज पेटी, तुम लोग जरा खिड़की के आसपास अच्छी तरीके से चेक कर लो, कुछ सुराग मिलता है क्या? सर अजीब बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि खून का गवाह यहाँ मौजूद है लेकिन इसकी गवाही नहीं ले सकते हम। गवाही मिल सकती है सर, गवाही कैसे मिल सकती है? इस मशीन के जरिए सर, जिसका नाम है BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। और सर ये मशीन पैरालाइज मरीज की भावनाओं को हमें बता सकती है। कमाल है, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन है सर। सर ये मशीन खून के ऑक्सीजन फ्लो को पढ़कर मरीज की भावनाओं को हमें बता सकती है। जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो एक बार। सर मैं बताता हूँ। ये मशीन पहले मरीज के सर के खून के बहाव की जांच करती है, उसके बाद ये कैलकुलेट करती है कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सवाल पूछने पर मरीज के सर में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से बहाव करता है। और ये खून की मात्रा ये बताती होगी कि उस वक्त ये इंसान क्या सोच रहा था या इसके मन में क्या भाव थे। एग्जैक्टली। गुड, वेरी गुड। वेरी सर, यहां से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है, ये पाइप देखो, खूनी इसी पाइप से ऊपर चढ़ा होगा, खून करके वापस इसी पाइप से नीचे उतरा होगा। और वो टूटा हुआ गमला देख रहे हो, इस पे वो गिरा और वहां से भाग गया। चलो सर नीचे जाके देखते हैं। चलो। मेरे पापा एक्सीडेंट से पहले इस तकनीक को और आगे ले जाना चाहते थे। पापा का हमेशा से मानना है कि विज्ञान के पास हर बीमारी का इलाज है, जरूरत है तो बस आंख खोल के उस इलाज को ढूंढने की। बिल्कुल ठीक कहते थे आपके पिताजी। हाँ सर, ज्ञान सर चाहते थे कि विज्ञान के जरिए उन लोगों को आंखें मिले जो देख नहीं सकते, उन लोगों को कान मिले जो सुन नहीं सकते। मानवता का उद्धार करना चाहते थे ज्ञान सर। और किस्मत का खेल देखो, पापा जी की बनाई हुई तकनीक आज उनके ही इतने काम आ रही है जिसपे पहले उन्होंने इतना काम किया था। सही बोल रहे सर, गमला तो टूटा हुआ है। और ये देखो, ये पैर के निशान देखो, खूनी यहीं से भागा है। सर ये देखें, खून है सर। मतलब पंकज, कमरे के अंदर कोई और भी था जिसने संदीप जी को मारा है। इस खून के सैंपल को फॉरेंसिक लैब लेके चलते। तो ज्ञान जी BCI के जरिए क्या क्या बात करते थे? जैसे जब उन्हें भूख लग के तो वो बता देते हैं, अगर उन्हें बेड पैन की जरूरत है तो वो बता देते हैं। यहाँ तक कि पापा तो शतरंज भी खेलते हैं इससे। व्हाट, शतरंज भी? हाँ सर, और जैसे जैसे पैटर्न इनके दिमाग में बनता है वैसे वैसे इन अक्षरों के पीछे की लाइट जलती जाती है और हम एक एक अक्षर मिला करके समझ लेते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं। फिर तो ज्ञान जी बता सकते हैं खूनी कौन है? हाँ सर बिल्कुल। सर हमें पापा से पूछना चाहिए। पूछेंगे, पहले पूरी तहकीकात तो हो जाए हमारी। माता जी का चाकू पर से कुछ मिला? सर सिर्फ मिस्टर ज्ञान के उंगलियों के निशान मिले उस पर, और किसी के भी नहीं। तो खूनी ने शायद दस्ताने पहन रखे होंगे सर खून करते वक्त। मतलब खूनी खिड़की से कमरे के अंदर आया, फिर उसने संदीप को मारा और वो चाकू ज्ञान के हाथ में थमा दिया और फिर लोग कमरे के अंदर आने से पहले ही उसी खिड़की में से भाग गया। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी कोई अंदर वाला ही हो। नहीं पूर्वी, घर में जितने भी लोग थे सर, उनमें से किसी के भी शरीर में कोई चोट या घाव का निशान नहीं था, और वो सूखा हुआ खून वो किसी बाहर वाले का ही है। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, अगर खूनी बाहर का है तो उसे ये कैसे पता था कि संदीप ज्ञान जी से मिलने वाला है? 10 मिनट पहले ही तो ये संदीप वहां पहुंचा था और फिर उसका खून हो गया। सर ऐसा लगता है कि शायद ये खूनी संदीप का पीछा कर रहा था
और जब संदीप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना रहा होगा, हो सकता है किसी तरह से उसे पता चल गया होगा कि शाम को संदीप ज्ञान जी से मिलने जा रहा है उनके घर। नहीं नहीं, लेकिन ये दोनों भी, मतलब संदीप और ज्ञान जी अकेले ही होंगे, ये मुझे कैसे मालूम था? सर ये भी हो सकता है कि खूनी नहीं जानता हो, पर क्योंकि वो इनका पीछा कर रहा था तो जैसे ही मौका मिला कमरे में घुस के मार दिया इन्हें। गया जरूर कोई गहरी दुश्मनी थी उसकी संदीप के साथ, इसीलिए तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ा उस खूनी ने। और बॉस, जिस किसी की भी संदीप जी के साथ दुश्मनी थी उसे प्लास्टिक एनीमिया था। ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है सर? पंकज, ये बहुत ही रेयर डिजीज होती है, ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। इसमें इंसान के बोन मैरो और बोन मैरो के स्टेम सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। खून के रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अगर ये बीमारी बहुत रेयर है तो ये पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि शहर में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस किस्म की बीमारी है। प्लास्टिक एनीमिया। अरे कुछ मिला? हाँ सर, इस शहर में कुल मिला के 45 ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस रेयर बीमारी के शिकार है सर। उनमें से 16 लोग तो देश में है ही नहीं, मतलब बचे 29। उनमें से 14 ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं सर, मतलब ऊंची बालकनी में कूद नहीं सकते हैं। तो 15 बच गए। उसमें से 7 बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं। मतलब बचे 8। हाँ सर, और 8 में से 4 तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मोटे हैं सर। ये देखिए, ये ना तो उस बालकनी पे चढ़ सकते हैं ना कूद सकते हैं, नामुमकिन है। मतलब दया, हमारे पास 4 सस्पेक्ट्स है। 4। हाँ सर। कौन कौन है वो? सर लीला, रमेश, सुनील और हेमंत। लीला, रमेश, सुनील और हेमंत। पूर्वी सर, जरा देखो तो हमारे क्रिमिनल डाटाबेस में कोई पुराना पापी है क्या? मिल गया रमेश। चोरी, हाथापाई, लोगों को इंजूर भी किया है। पर ऐसा कहां ये? सरोजनगर चौक। उठाओ इसे। माला, जरा एक फूल माला हमें भी पहना दीजिए। अच्छा बताओ, शादी कब करना है? शादी? और तुमसे? मेरे घर की छिपकली भी नहीं करेगी तुमसे शादी। क्यों? इतने बुरे दिखते हो ना कि तुम्हारे घर का आईना भी डर जाता होगा तुम्हें देख के। लेकिन तुम्हारे घर का आईना तुम्हारे लिए शायरी बोलता होगा, मुझे पता है। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अरे कुछ नहीं, मैदान जंग में वीर योद्धाओं को ऐसी चोटें लगती रहती हैं माला जी। नौटंकी मत कर, अभी बता क्या हुआ। हुआ ये कि मैं पैदल चलता चला जा रहा था, तभी देखा एक बूढ़ी औरत रास्ता पार करने के लिए आगे बढ़ी। तभी दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड में, बड़ी तेजी से 100 की स्पीड में उसकी तरफ जा रही थी। जैसे ही मोटरसाइकिल उस बूढ़ी औरत को छूने वाली थी, बीच में पहुंच गया मैं और बचा लिया उसे। अच्छा, तुम इतने बहादुर हो। मेरी खूबियों के बारे में अभी तुम्हें पता नहीं है ना। अच्छा बताओ, और कौन कौन सी खूबियां है तुम में? खूबियां ये हैं कि क्या हुआ? तुम्हारे चेहरा ऐसे दही जैसे सफेद क्यों हो गया? माला, मुझे छुपा ले। अरे माला क्या कर रहे हो? छुप क्यों रहे हो? अरे क्यों छुप रहे हो? माला, ये क्या कर दिया तुमने? रमेश, सारे फोन गिरा दिया मेरे। सर ये तो वही है। भाग गया लगता है। जाएगा कहाँ?
आजा आजा, तेरा ही घर है। सीआईडी से भागना इतना आसान नहीं है। मेरी एक खासियत है, जब मुझे गुस्सा आता है मुजरिम का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। का तो बुरा टाइम शुरू हो गया सर। कहां से लाया सब? लाया नहीं साहब, खुद बनाया है। ये मशीन तूने बनाई है? बे चाय बनानी आती नहीं, मशीन बनाएगा? कहां से चोरी किया है? नहीं साहब, मैंने नहीं चुराया। सिर्फ चुराया नहीं है, खून भी किया तूने। किसका साहब? T117 MJ रोड सुंदर नगर, यहां गया था ना तू? तेरे हाथ पे चोट लगी है ना, इसका थोड़ा सा खून हमें वहां पे मिला। मेरा नहीं था साहब। तेरा ही था। जिस हॉस्पिटल में तू इलाज कराता है ना, वहां मैच हो गया है। बचने का कोई चांस नहीं है? नहीं, सीधा फांसी। चोरी के लिए फांसी भी लटका दोगे? चोरी नहीं, खून, संदीप का खून। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो बस वहां चोरी करने के लिए गया था। तूने इसका खून नहीं किया? ये भगवान, इस मुसीबत में फंस गए। कसम से सर, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे तो पता चला था कि वहां पर एक आदमी रहता है जिसे लकवा मार गया है। चोरी का सही ठिकाना समझा और वहां चोरी करने के लिए गया। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं बस इसीलिए गया था वहां पे। मैं तो इसे जानता भी नहीं, मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि संदीप ने तुझे चोरी करते हुए देख लिया, इसलिए एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म। हाँ, ये बात सच है सर कि मैं वहां गया था और संदीप ने देखकर मुझे चिल्लाया भी था, लेकिन जैसे वो चिल्लाया मैं डर गया और वहां से भाग गया। तो ये चोट कैसे लगी? ये जब संदीप मुझ पर चिल्लाया उसी समय लाइट चली गई और जैसे लाइट गई मैं बालकनी से नीचे कूदा और कूदने में ही चोट लग गई। कमरे में उस वक्त तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था, तो तूने खून नहीं किया तो किसने किया? नहीं सर, मेरे अलावा कोई और भी था वहां। कौन? कौन है तू? हाँ? अंधेरे में चेहरा तो नहीं पहचान में आया, और उसकी घड़ी चमक रही थी। घड़ी? संदीप ने तो कोई घड़ी पहनी नहीं थी। सर ये झूठ बोल रहा है, कोई आदमी नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी। कोई था या नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। तो ज्ञान, आज कैसी तबीयत है इनकी? सर हमेशा की तरह ही है। सर आज आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं? शुरू करें। श्योर सर, लेकिन आपको जो भी पूछना है आप एकदम धीरे धीरे पूछिएगा ताकि वो आपके एक एक शब्द समझ पाए। ज्ञान जी, ये रमेश है, ये एक चोर है। जिस रात संदीप का खून हुआ था, ये यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था। इसका कहना है कि उस रात इसने यहाँ पे किसी और को देखा था। रमेश, उस रात जहां पे तुम खड़े थे वहीं जाके खड़े हो जाओ। जी सर। सर मैं यहाँ से घुसा था और इधर आया और मैंने इधर देखा और जैसे मैं यहाँ पहुंचा देखा संदीप यहाँ पर है। संदीप ने मुझे देखा, मैं डर के पीछे मुड़ा और वैसे ही लाइट चली गई। यहाँ खड़ा था तो ज्ञान जी ने जरूर देखा होगा। ज्ञान जी यहाँ पे था? क्या रमेश ने खून किया था? नो सर, नो का मतलब नहीं सर, मैंने बोला था ना नहीं मारा सर। हाँ ठीक है, इधर खड़े हो जाओ। ज्ञान जी, आपने खूनी को देखा है? आप जानते हैं खूनी को?
खूनी इस वक्त यहाँ इस कमरे में मौजूद है? इसका मतलब खूनी हम में से कोई एक है। आपका कोई स्टूडेंट? नर्स या वार्ड बॉय? इस सब में हमें क्यों घसीट रहे हैं आप लोग? आपने कुछ किया ही नहीं तो आप क्यों डर रही हो? ज्ञान जी, तब तो सिर्फ आपके घर वाले ही बचते हैं। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्य, रिलैक्स, वहीं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ वहीं। ज्ञान जी, क्या लक्ष्य खूनी है? अब तो सिर्फ मैं बची हूँ, मैंने ही खून नहीं किया। ज्ञान जी, क्या रीना खूनी? ज्ञान जी, आपने कहा था कि खूनी आपके परिवार में से है। कौन है वो? आप में से किसका नाम एम से स्टार्ट होता है? मी? यानी मैं? जान जी, आप कह रहे हैं कि खून आपने किया है? समझ में नहीं आ रहा ये ज्ञान कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ। कल के अखबार में न्यूज छपकर आएगी कि सीआईडी वालों ने खून के इल्जाम में किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो 2 साल से पैरालिटिक है। 2 साल से। खूनी जरूर ज्ञान जी के आसपास का कोई है। वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सारा इल्जाम सर पे ले रहे हैं सर वो। अगर कोई पास वाला आदमी हो तो वो चाकू ज्ञान के हाथ में क्यों देगा? किसी और के हाथ में देता जिस पर हम यकीन कर सकते थे। और सर, अगर किसी पे इल्जाम डाला भी है तो ये ज्ञान जी उसे बचा क्यों रहे हैं? जबकि ये संदीप जी उनके बहुत अच्छे दोस्त है, भाई से बढ़कर। वही तो, सबसे बढ़कर दोस्त, भाई से भी बढ़कर दोस्त। कुछ तो खटक रहा है दया। ये दोस्त है या दुश्मन? ज्ञान जी के बेटे ने बताया था कि संदीप जी उन्हें 2 सालों से लगातार पैसे भेज रहे थे। उनकी बीमारी में भी काफी साथ दिया था उन्होंने। और तो और सर, मर्डर वाली रात को संदीप जी 25 लाख रुपए का चेक लाए थे। अरे ज्ञान के घर वाले तो वही देखेंगे ना जो उन्हें दिखाया गया। अक्सर पर्दे के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है, कुछ और ही होती है। मगर सर, पर्दे के पीछे की सच्चाई तो सिर्फ ज्ञान जी जानते हैं, और वो तो सच बताने से रहे। ज्ञान जी सच्चाई नहीं बताएंगे तो क्या हुआ बॉस? उनका दिमाग तो सच्चाई बता सकता है। मुझे ज्ञान जी का दिमाग चाहिए। ज्ञान जी का दिमाग ला करके दो, फिर देखो चुटकियों में हम खूनी तक पहुंच जाएंगे बॉस। अब सालू के साहब, ये कैसी डिमांड कर दी आपने? किसी का दिमाग कैसे ला सकते हैं हम? क्यों नहीं ला सकते हम फ्रेडी? इस केस में, ज्ञान के केस में तो उसका दिमाग हम तनखे को लाकर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में ज्ञान के दिमाग में जो भी चल रहा है सब उस बीसीआई मशीन में छप रहा है। एग्जैक्टली बॉस। और ये मशीन ही हमें बताएगी कि ज्ञान जी में और संदीप में क्या और कैसा रिश्ता था।
हाँ रेडी, सारा डेटा लेकर आओ बीसीआई मशीन का। और दया सर, उस रमेश को वहां लेकर जाओ ज्ञान के घर पर, और वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी घड़ियां चेक करवाओ। सर, आप लोग अब भी हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, और तब तक करते रहेंगे जब तक असली खूनी मिल नहीं जाता। मगर ज्ञान सर ने बता तो दिया कि हम सब निर्दोष है, तो फिर? हो सकता है उन्होंने झूठ बोला हो तुम में से किसी को बचाने के लिए। तो अब आप असली खूनी को कैसे ढूंढोगे? सीआईडी ने जिम्मा मुझ पे सौंपा है, क्योंकि उस रात मैंने खूनी की घड़ी देख ली थी। लेकिन उस रात तो कमरे में अंधेरा था, तुमने घड़ी कैसे देख ली? मैडम, इस दुनिया का बेस्ट चोर हूं मैं। जिस चीज पे नजर डालता हूं दिमाग में कुंडली छप जाती। तो दुनिया के बेस्ट चोर जी काम पे लग जाओ। सस्ती टिकाऊ सुंदर 11,000 रुपए। नहीं, ये नहीं। नहीं सर, जरा आप हाथ दिखाएंगे? ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। ओ हेलो, बेकार है? 2 लाख की घड़ी है ये। अरे मैडम, 2 लाख रुपए वाले की कॉपी है, ये डुप्लीकेट माल है। चूना भट्टी में इसका गोदाम है, 1500 रुपए में दिलवा दूंगा मैं। हाथ हाथ क्यों कांप रहा है आपका सुबह सुबह? नहीं सर, ये भी नहीं है। सर एक्चुअली मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बचपन से ही मेरे हाथ कांपते हैं, मैं कुछ भी अच्छे से पकड़ नहीं पाता। पंकज, जरा पेन देना इनको। ठीक से पकड़िए हाथ। ये तो पेन भी नहीं पकड़ पा रहा है। सर एक्चुअली ज्ञान सर मेरी यही प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, वो इससे रिलेटेड रिसर्च भी कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था और ज्ञान सर की कार का एक्सीडेंट हो गया। हौसला रखो, इसका कोई ना कोई इलाज तो हो ही जाएगा। तुम देखो बाकी लोगों की घड़ी। नहीं सर, इनमें से किसी की घड़ी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है? तो हो सकता है खूनी के पास एक से ज्यादा घड़ी है। उस दिन उसने जो घड़ी पहनी थी आज नहीं पहनी। हे भगवान, आप अब भी हम पर शक कर रहे हैं? पंकज, इस रमेश को लेके जाओ, दुनिया में जितनी भी घड़ी है, जितने भी मॉडल की है, सब दिखाओ इसको। सर, जितनी भी घड़ियां, जितने भी मॉडल, सब? हाँ, पता तो चले खूनी ने आखिर कौन सी घड़ी पहनी थी। एक मिनट ले लो इधर। हेलो, अपने बटुए का ख्याल रखना जब ये आदमी साथ में है। हाँ? बोला था ना, दुनिया का बेस्ट चोर हूं। और दीपिका के इयररिंग्स निकाल। अरे सर, आपने ये भी देख लिया? सीआईडी से कुछ भी नहीं छिपता वैसे। हाँ चल, आज अब बेस्ट चोर इधर है। आप लोग ये बताइए, ज्ञान जी की और संदीप के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर बहुत अच्छा रिश्ता था। तो फिर ज्ञान जी ने संदीप के खून का इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया था? उन दोनों के बीच में कोई टेंशन हुई थी? नहीं सर, टेंशन तो नहीं थी, लेकिन एक बात पे बहस जरूर हुई थी। एक्सीडेंट के ठीक पहले उनकी बीसीआई मशीन एक मोड़ पे अटक गई थी और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था सर। इसके लिए ज्ञान सर हमेशा चिढ़े हुए रहते थे और बहुत गुस्से में रहते थे। हाँ सर, जब संदीप अंकल ने पापा से कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा, तो पापा उन पे भी भड़क गए थे। और हाँ सर, इसी गुस्से में वो तेजी से गाड़ी चला रहे होंगे और उनका एक्सीडेंट हो गया। एक मिनट, अगर ये एक्सीडेंट बीसीआई मशीन के पूरे होने से पहले हो गया था, तो ये बीसीआई मशीन काम कैसे कर रही है? सर, संदीप अंकल ने उसे पूरा किया। संदीप ने? लेकिन वो तो कोई वैज्ञानिक था ही नहीं। हाँ, मगर पता नहीं सर, संदीप अंकल ने उस मशीन की अटकी हुई पहेली को सुलझा दिया था और पापा के एक्सीडेंट के 1 महीने बाद ही वो काम करने लगी और अब तो बहुत कामयाब है। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक नॉन साइंटिस्ट ऐसी कॉम्प्लिकेटेड मशीन कैसे चालू कर सकता है जिसे ज्ञान जी जैसे वैज्ञानिक शुरू नहीं कर पाए? शायद तुक्का लग गया होगा। माय गॉड,
पिछले 2 साल का इतना सारा डेटा निकाला ज्ञान जी ने? हाँ बॉस, और इस डेटा का सारा ताना बाना जोड़ करके ये पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या चीज थी, क्या विचार था जो ज्ञान जी हमसे छुपाना चाहते थे। एक एक शब्द, एक एक अक्षर जोड़ करके उसका पैटर्न बना के पता लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ सब लोग, रेडी। क्या हुआ सर, क्या मिला? पता चल गया कि आखिर वो राज है क्या, और इस राज में है एक विलन। मालूम चल गया कि कैसे ज्ञान जी ने एक एक अक्षर जोड़ करके उस वारदात को बयान किया है। अक्षर, अक्षर से बना शब्द, और शब्द से बना वाक्य, सेंटेंस। कितना वक्त लगा होगा ज्ञान जी को पूरी कहानी, पूरी असलियत इस तरह से बताने में? बस कम से कम 6 महीने, और ये सब शुरू हुआ एक्सीडेंट से ठीक पहले। आज के बाद तुम इस कंपनी में साइलेंट पार्टनर रहोगे और तुम्हारा मुनाफा सिर्फ 5% होगा, और उससे ज्यादा तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। ओके 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 ओके, लगता है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। आखिर में तुम सफल हो गए हो? हाँ, मैं सफल हो चुका हूं, लेकिन मैंने ये मशीन मरीजों के लिए बनाई है, मानवता के लिए बनाई है, तुम्हारे जैसे लालची इंसानों के लिए नहीं बनाई। आज के बाद हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे। मैं जा रहा हूं, कॉफी के लिए भाभी जी को थैंक्स बोलते जाता हूं। गाड़ी की ब्रेक क्यों नहीं लग रही? ये ब्रेक को क्या हो गया? अब पता चला मुझसे पंगा लेने का अंजाम। मुझे 5% देने वाला था ना, तो अब देख, मैं तुझे 5% दूंगा जिंदगी भर। मतलब संदीप जो दोस्ती जता रहा था तो एक मुखौटा था दुनिया के लिए। और सर, अगर ये सारे डेटा इन कागजात में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान जी ने ये बात अपने दिल में नहीं रखी है। किसी न किसी को संदीप की असलियत के बारे में जरूर बताइए। और ज्ञान जी ने जिस किसी को भी संदीप की असलियत बताई होगी ना, वही है हमारा मुजरिम, वही है संदीप का खूनी। पर सर, अगर खूनी ज्ञान जी का बदला लेना चाहता था तो उसने वो चाकू ज्ञान जी के हाथ में क्यों दिया? वो उन्हें फंसाना चाहता था? नहीं पूर्वी, मुझे नहीं लगता ऐसा। खूनी ज्ञान जी के दिल को सुकून पहुंचाना चाहता था, उन्हें यह दिखाना चाहता था कि ज्ञान जी देखिए, मैंने आपके लिए संदीप को मार डाला, आपका बदला मैंने पूरा कर दिया। और फिर उसे बचाने के लिए ज्ञान जी ने यह सारा इल्जाम खुद अपने सर पे ले लिया। जब खूनी तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो घड़ी, वो रिस्ट वॉच जो रमेश ने देखी थी। अरे भाई जल्दी कर, इतना टाइम नहीं हमारे पास। पंकज, देख रहा हूं। क्या हो गया सर? क्या हो रमेश, मजा आ रहा है या नहीं? बस सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अब और घड़ियां नहीं देख पाऊंगा। इन्होंने मुझे 10,000 से ज्यादा मॉडल दिखा दिए हैं, मेरा सर फटा जा रहा है सर। जब तक वो घड़ी का मॉडल नहीं मिलता ना, देखो घर नहीं जाने देंगे हम लोग।
सर क्या हो रहा है? सर भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा सर, मुझे घर जाने दीजिए। उठो चलो, पता तो चले कि उस रात तुमने वहां पे कौन सी घड़ी देखी थी? हाँ? अब और कितनी घड़ियां देखूंगा सर, एक एक ब्रांड का एक एक मॉडल देख चुका हूं मैं, इनमें से कोई घड़ी नहीं है वो। तो कोई मॉडर्न घड़ी थी क्या? हाँ मैडम, शायद मॉडर्न घड़ी थी तो घड़ी, लेकिन वो दिख घड़ी की तरह नहीं रही थी। क्या कहा? मॉडर्न घड़ी थी लेकिन दिख नहीं रही थी, घड़ी जैसी? हाँ। देखी है ना घड़ी, तो ड्राइंग बनवाओगे? जी जी ठीक है। पूर्वी, इसे स्केच बनवा लो। सर। हाँ सर ये माय गॉड, क्या हुआ? एक मिनट बस, ये तो जैकपॉट हाथ लग गया है। रमेश इधर आओ। जी। गौर से देखो, यही थी वो गाड़ी? यही थी सर, बिल्कुल यही थी सर। कौन सी घड़ी है ये? चुरा लूं तो कितने में बिकेगी? पैसे नहीं मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। इतनी महंगी घड़ी है ये? घड़ी नहीं, इसे सेटला कहते हैं, सेटला। सेटला? अब तो बॉस खूनी कौन है मैं ये भी बता सकता हूँ। कौन है खूनी? वो आप जरा अपने पति को बुलाइए। पर आप हैं कौन? आप बुलाइए उनको, वो जानते हैं हम लोग। सोनू एक मिनट बाहर आना, आपसे मिलने कोई आया है। आप लोग यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। मैंने कई हिंदी फिल्मों में सुना है। मिलते चले नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करते चले। गिरफ्तार? लेकिन वो किस लिए? संदीप का खून किया तुम्हारे पति ने। सर मैंने आपको बोला तो, ये देखिए, अब मैं पानी ठीक से नहीं पी सकता, मैं किसी का मर्डर कैसे करूंगा सर? खून तो किया है और इन्हीं कांपते हाथों से किया है। कहाँ है वो सेटला वॉच? घड़ी कहाँ है? सर आप लोग किस घड़ी की बात कर रहे हैं सर? मुझे कुछ नहीं पता है। अभी पता चल जाएगा तुम्हें किस घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ी, पंकज घर की तलाशी लो। पंकज ऊपर जा, मैं बेडरूम में जाता हूँ। कुछ भी नहीं है। क्या चूमा है? सर तकिए के अंदर कुछ है। तकिए के अंदर? वाकई ये तो बिल्कुल घड़ी जैसी है। हाँ, ये घड़ी किसकी है? और यहाँ तकिए में क्या कर रही है? मुझे क्या पता, जिस दुकानदार से तकिया खरीदा था उसकी होगी। पहनो इसे। चल, मैं किसी की घड़ी क्यों पहनूं सर? घड़ी पहनते हो या हाथ कड़ी पहनाओ? अभिजीत एक काम करते हैं, पहले से घड़ी पहनाते हैं, हाथ कड़ी तो अपने आप लग जाएगी। हाँ, ला वो घड़ी निकाल। सर अरे वाह, ये देखो इसका हाथ कांपना बंद हो गया। हाँ? ये तो चमत्कार हो गया, इसका हाथ कांपना बंद हो गया। चमत्कार नहीं है पंकज, ये विज्ञान है। और अब देखो ये घड़ी पहनने के बाद सोनू कितने आराम से खून कर सकता है। सर मगर ये घड़ी काम कैसे करती है सर? इसे सेटला कहते हैं पंकज। मोशन सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाई गई है ये घड़ी। जिनको ट्रेमर की बीमारी होती है ना, उनके लिए है। हाथ कांपते हैं जिनके। सिर्फ एक मकसद था मेरा, पतला और सिर्फ पतला। ज्ञान सर ने मुझे बीसीआई के जरिए सब कुछ बता दिया था। कसम खाता हूं मैं सर, मेरी जिंदगी की एक एक सांस पर आपके दुश्मन की मौत लिखी है। इसे आप मेरी तरफ से
छोटी सी गुरु दक्षिणा समझना। उस दिन कंपनी की सालगिरह थी और हमें पता था कि संदीप वहां पर जरूर आएगा। हर बार की तरह वो ज्ञान सर के जले पर नमक छिड़केगा। ज्ञान सर से बात करने से पहले वो हमेशा सबको बाहर निकाल देता था ताकि वो ज्ञान सर को चढ़ा सके। लेकिन इस बार उसे यह नहीं पता था कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। आज हमारी कंपनी की 5वीं सालगिरह है। जब नेहा, संदीप, रीना और वो वार्ड बॉय और नर्स कमरे से बाहर निकले तो किसी का ध्यान नहीं गया कि मैं उनके साथ नहीं। देखो कैसा दोस्त हूं मैं। A promise is a promise, my friend. And you know, as I... ये कौन है तू? हाँ? फिर मैंने बिजली बुझा दी और ज्ञान जी के सामने ही संदीप के सीने में चाकू घोंप दिया। और फिर मैंने चाकू से फिंगरप्रिंट मिटाए और ज्ञान सर के हाथ में चाकू थमा दिया। और इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चलता, उन्हीं के साथ में शामिल हो गया। प्लान तो अच्छा था तुम्हारा, पर बुरी किस्मत, रमेश वहां आ गया चोरी करने और उसने तुम्हारी ये घड़ी देख ली। वैसे भी सर, गुनाह छिपाए का छिपा है। रमेश नहीं भी आता तो आज नहीं तो कल आप मुझे पकड़ ही लेते। इतने ही समझदार हो तो फिर ऐसा गुनाह किया क्यों? ज्ञान सर का कर्ज चुकाने के लिए। ये घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं, मेरे जैसे इंसान के लिए नई जिंदगी है। ये जिंदगी मुझे ज्ञान सर ने दी। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं भी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सकता हूं। तो जैसे उन्होंने तुम्हारी बीमारी का समाधान निकाला था, तुम भी ऐसा कुछ करके समाज की भलाई के लिए काम करते। मगर तुम उजाले की तरफ जाने के बजाय अंधेरे की तरफ चल निकले, और इतने गहरे अंधेरे की तरफ जहां उम्मीद की एक किरण भी नहीं है। अगर कुछ है, सिर्फ और सिर्फ फांसी का फंदा। सर, मैं आपको ही फोन करने वाला था। हाँ रोहन, और कितना टाइम लगेगा? बस आप ये समझ लीजिए कि मंजिल बहुत करीब है। That's good. मंजिल के आसपास कुछ तो नजर आ रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है ना, टेंडरिंग एंड एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट। और उस आदमी का नाम भी आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। रोहन, वो क्या हो रहा है वहां पे? हेलो हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन।
आफ्टरनून डॉक्टर साहब। क्या गुड आफ्टरनून यार? नहीं सॉरी, प्लीज डोंट माइंड दैट, लेकिन यार जब भी किसी ऐसे बेगुनाह का कत्ल देखता हूं ना, तो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग से विश्वास उठ जाता है। वाकई सर। सर कोई ठोस सबूत हाथ लगा है? फिलहाल तो ये लैपटॉप के चार्जर का वायर, इसी से गला घोटा गया है इसका। और इसकी मौत का वक्त है सुबह 9 से 9:30 के बीच। और हाँ, लाश के पास ये मोबाइल मिला है, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। और बाकी सारे सबूत जिसके बारे में इंस्पेक्टर समीर बता रहे थे? सर रोहन की डायरी ये देखिए पूरी तरह जल चुकी है, राख हो गई है। वो सर डायरी के साथ थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन वो भी जल गए सर। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में। जरूर कुछ ऐसा था इसमें जिससे वो खूनी मुसीबत में पड़ सकता था, इसीलिए जला दिया सबूत और इस रोहन को भी मार दिया। सर हाँ? ये हार्ड डिस्क मुझे यहीं पे मिली थी, क्राइम सीन पे। मैंने इसे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखा दिया, पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है, डेटा रिकवर नहीं हो सकता इसका। खूनी ने एक एक सबूत को खराब कर दिया है। कोई नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पूर्वी इस रोहन का बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, पूरा नाम रोहन कुमार, ये पुणे का रहने वाला है, यहाँ मुंबई में नौकरी कर रहा था, अकेला रहता था और यही इसी घर से काम करता था। क्या काम क्या करता था? जासूस था सर, बड़ी बड़ी कंपनी में जो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं उनका पर्दाफाश करता था। तब तो कई सारे दुश्मन होंगे इस रोहन के। हाँ गया, और उन बहुत सारे दुश्मनों में से असली खूनी कौन है ये शायद तुम्हें ये बताएगा। क्या सर? ये चुंबक। चुंबक? तो इंसान का फोटो है इस चुंबक पे, पर ये चुंबक रोहन के बॉडी पे क्या कर रहा था? क्या मुझे लगता है शायद ये खूनी का होगा, उसकी जेब में होगा जो भागते दौड़ते वक्त गिर गया यहाँ। तो इस पे उंगलियों के निशान तो होंगे? नहीं, एक भी नहीं। एक भी। खूनी शायद यहां से आया होगा। पूर्वी सर, ये रोहन फिलहाल किसके लिए काम कर रहा था? सर D&D बिल्डकॉम लिमिटेड के लिए। D&D बिल्डकॉम लिमिटेड? ये तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 कंपनी है शहर की। हाँ सर, और ये देखिए इस टूटी हुई हार्ड डिस्क पे भी D&D बिल्डकॉम कंपनी का स्टिकर चिपका हुआ है। और मरने से ठीक पहले ये रोहन इस कंपनी के CEO हितेश के साथ वीडियो कॉल पे था। और सर लोकल पुलिस स्टेशन में ये हितेश ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ये क्या? इतने बड़े ऑफिस में सिर्फ एक ही आदमी था क्या? लगता है सर सब लोग इंडिया का मैच देखने के लिए घर चले गए। अच्छा, आज इंडिया का मैच है? क्या स्कोर हुआ? कोहली सेंचुरी मारने वाला है। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको कैसे पता? बाहर वॉचमैन कमेंट्री सुनता था। इन्वेस्टिगेशन करने आए हो तो कान आंख खुले रखो। सर, हितेश का कैबिन। सहितेश, हाय। CID। प्लीज बैठिए, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। शुरू से बताइए सब कुछ। 6 महीने पहले मैंने रोहन को काम पर रखा था। पिछले 5 साल से जो हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह का नुकसान? नुकसान की तो पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है। जो भी टेंडर हमारी कंपनी को मिलना चाहिए था वो हमारे हाथ से निकल रहा था। ये देखिए, 1100 करोड़ का रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्ट, 3700 करोड़ का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट और 800 करोड़ का पावर ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो हो सकता है कि जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन लोगों ने आपसे कम रकम भरी हो टेंडर में। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं सर, अगर अलग अलग कंपनीज को ये टेंडर मिलता तो बात समझ में आती, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही कंपनी को मिले हैं और खास बात यह है कि उनकी रकम हमारी रकम से सिर्फ 1000 रुपए कम हुआ करती थी। सिर्फ 1000 रुपए कम? कौन सी कंपनी है? XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी में कोई ऐसा गद्दार है जो सैलरी तो आपसे लेता है पर काम इस XPL के लिए करता है? 100% कोई ना कोई तो जरूर है और रोहन लगभग उस आदमी के नजदीक पहुंच गया था।
उसने मुझे उस लास्ट फोन कॉल में ये भी कहा कि वो गद्दार एस्टिमेटिंग एंड टेंडिंग डिपार्टमेंट से है। अच्छा, ये क्राइम सीन पे हमें ये डैमेज्ड हार्ड डिस्क मिला, क्या है इसके अंदर? सर, हमारी कंपनी का 5 साल का सीसीटीवी फुटेज, कॉल लॉग्स, ईमेल्स, हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं, सब इंफॉर्मेशन इसमें थी। तो इसकी कॉपी तो होगी ना आपके पास? हाँ जी है। हम अपने साथ ले जाएंगे। श्योर। शायद हार्ड डिस्क चोरी हो गई, मैंने यहीं रखी थी हार्ड डिस्क। क्या? तुम्हारे कैबिन के अंदर से कोई चीज कैसे चोरी हो सकती है? शायद मेरी गैरहाजिरी में कोई आया और यहां से। पर आपने ऑफिस के अंदर ये सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। जरूरत बता के नहीं आती, अब पड़ी ना जरूरत। सॉरी सर। और हाँ मिस्टर हितेश, आपकी कंपनी में जो एस्टिमेटिंग और टेंडिंग डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं हमें उनसे पूछताछ करनी है। सर, आज उस डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आया है। क्यों? सबके सब छुट्टी पे गए क्या? दरअसल सबके सब मैराथन रेस में भाग लेने के लिए गए हैं, जो आज सुबह 7 से 11 के बीच होने वाली थी। क्या हर कोई मैराथन रेस में भाग ले रहा है? कि अचानक सबको रनर बनने की कैसे सूझी? नहीं, एक्चुअली हमारी कंपनी इस रन फॉर लाइफ मैराथन को स्पॉन्सर कर रही है, तो हमारे सारे एम्प्लॉइज को कंपलसरी है कि वो पार्टिसिपेट करें वहां पे, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिनके पैरों में या फिर घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको भी तकलीफ है घुटनों में? जी। अच्छा, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग। और 10 के 10 मैराथन रेस में गए? जी सर। अगर कोई ना गया होता तो मुझे जरूर पता होता सर। सर, अगर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैराथन में दौड़ रहा था जिस वक्त रोहन का खून हुआ, तो फिर खून किया किसने? शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। एक मिनट मिस्टर हितेश, आपके पास ये मैराथन रेस का कोई ब्रोशर या कोई लेटर है? यस सर, आई विल गेट इट। क्या हुआ सर? चुंबक पे वो दौड़ता हुआ इंसान, मैराथन रेस, अभी पता चल जाएगा। ये रहा ब्रोशर। थैंक यू। यू वेलकम सर। ये देखा, ये है उस चुंबक का राज जो क्राइम सीन पे मिला सीधे मैराथन रेस से। मतलब सर, उन्हीं मैराथन रेस में भाग रहा था और रोहन का खून करने के लिए वो रेस छोड़ के उसके घर चला गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर, ये बिब मैग्नेट जर्सी पर लगाते हैं। संजू जरा बताना सर। यस सर। देखिए सर, इस मैग्नेट को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, सेम वैसा ही सर दूसरा लेने के बाद जर्सी के अंदर से लेंगे हम और इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे। सेम सर ऐसा ही दूसरा वाला ये लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ लगा देंगे और यहाँ ऐसे लॉक हो जाता है। पहले हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते थे, मगर 1-2 बार रनर्स को चोट आ गई, इसलिए हमने इस मैग्नेट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये मैग्नेट और रेसिंग विप आपने सभी प्रतियोगियों को दी थी? यस सर, उन सबको कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि रेस खत्म होने के बाद सारे मैग्नेट्स वापस हमें लौटाने हैं। तो किसने ये मैग्नेट्स नहीं लौटाए? सर, कईयों ने नहीं लौटाए, किसी ने गिरा दिया तो किसी ने खो दिया। कुछ तो इतने लापरवाह थे जिन्होंने लौटाना भी जरूरी नहीं समझा। एक बात तो पक्की है कि कोई तो रेस को बीच में छोड़कर गया, जाकर खून किया और वापस आया। पर सर, रेस तो कई लोगों ने बीच में ही छोड़ दी होगी थक कर, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से रोहन को किसने मारा? उन 10 लोगों में से ही है कोई एक जो टेंडरिंग डिपार्टमेंट और एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। मगर सर, उन 10 में से भी रेस बीच में कौन छोड़ के गया, इसका पता कैसे चलेगा? पता चल सकता है सर। कैसे? सर, हमने सारे रनर्स के सर पे GoPro कैमरा लगाए थे, उस फुटेज से पता चल जाएगा कि किसने रेस बीच में छोड़ी। वंडरफुल।
नवीन, ये रेस तुम्हें ही जीतना है। ये 4 स्क्रीन, ये ब्लैंक क्यों? पता नहीं सर, हमने तो सारे कैमरे इन लोगों को चालू करके दिए थे। शायद भूल से इन चारों से कैमरा ऑफ का बटन दब गया होगा। भूल से या जानबूझकर? ये चक्कर क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, सारा चक्कर है क्या? देखो ना, एक कैमरा टूटा हुआ है, एक कैमरा पे मिट्टी लगी हुई है, और फिर ये 4 कैमरा ब्लैंक है। ऐसा क्यों? पता नहीं सर। ये पता नहीं चलेगा, समझे? ये सारे के सारे कैमरा 10 के 10 हमें चाहिए। सर ये 3 कैमरा एकदम ठीक थे सर। एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। मतलब तीनों कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद कर दिए या फिर भूल से भी किए होंगे, लेकिन कह नहीं सकते। और सर, इन चारों कैमरास का फुटेज बिल्कुल ठीक है सर। एम्प्लॉय 4, 5, 6, 7। तो अब आते हैं प्रॉब्लम वाले कैमरास पर। सबसे पहले प्रॉब्लम वाला कैमरा था इस नवीन का, जिसका लेंस क्रैक हो गया था। शायद भागते गिर गया था। और सर, दूसरा प्रॉब्लम वाला कैमरा मुक्ति का, जो रेस के बीच में रुक के अपने जूते के फीते बांध रही थी। हाँ, फिर फीते बांधने के बाद वही हाथ उसने अपने लेंस पे लगा दिए, तो लेंस में से सारे पिक्चर धुंधले आने लगे। मगर सर, ये मिट्टी जानबूझ के लगी है या फिर गलती से? अरे 10 लोगों के 10 गोप्रो कैमरा होने चाहिए थे, यहां तो सिर्फ 9 है। गौरव के कैमरा का क्या हुआ? वो कहां है? सर वो कैमरा गायब है, गौरव ने उसे लौटाया ही नहीं। मतलब सर ये गौरव ही खूनी है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। लेकिन उनका जैसे नहीं होता है। हो सकता है कि गौरव भूल गया वो कैमरा लौटाने के लिए। सोचना ये है कि खूनी ने यही वक्त क्यों चुना, मैराथन रेस का वक्त, खून करने के लिए। वो चाहता तो कहीं पर भी खून कर सकता था, कभी भी खून कर सकता था। एलिबाई के लिए सर, ताकि पकड़े जाने पे खूनी बोल सके कि रोहन के खून के वक्त वो तो मैराथन में भाग ले रहा था। हाँ, और इसीलिए उसने रेस में भी हिस्सा लिया होगा और रेस पूरी भी की होगी। मतलब सर, रेस को बीच में छोड़कर वो गया, जाके उसने खून किया और खून करने के बाद वापस आके उसने रेस खत्म किया होगा। एग्जैक्टली। मगर सर, फुटेज से कैसे पता चलेगा कि कौन रेस छोड़ के गया, खून किया और फिर वापस रेस ज्वाइन कर लिया? सर, इसका पता आपको टाइमिंग चिप से लग सकता है। टाइमिंग चिप्स क्या होता है? आजकल मैराथन रेस के विजेता का पता लगाने के लिए RFID का इस्तेमाल किया जाता है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन? जी सर। ओह, इस टेक्निक में ये पता चल सकता है कि एक रनर को हर एक लैप को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है। RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सर ये एक चिप और ये रेस का मैट है, ये भी RFID टेक्निक से काम करता है। देखिए सर। मतलब रेस शुरू होने पर जब भी कोई रनर इस मैट को क्रॉस करे तो उसकी टाइमिंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ऑफिस की कार्ड्स की तरह। चलो ये तो समझ में आ गया, पर ये पता चल सकता है क्या कि किसी ने रेस बीच में छोड़ी और फिर वापस ज्वाइन कर ली? इसका भी इलाज है सर। सर ये मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, इसमें 4 पड़ाव होते हैं। पहला 5 किलोमीटर, दूसरा 10, तीसरा 15 तो चौथा 20। चौथे पड़ाव से लेके लाइन तक की जो दूरी होती है वो सर 1 किलोमीटर की होती है। मतलब कुल मिलाकर
6 पैड, स्टार्टिंग लाइन का पहला पैड और फिनिशिंग लाइन का छठा पैड, और बीच में 4 पड़ाव के 4 पैड। जब भी किसी रनर का पैर उस मैट पे पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि वो लैप कितनी देर में कंप्लीट किया होगा। तो किसने रेस बीच में छोड़ी या किसने नहीं, इसका पता चल सकता है अगर ये पता चल जाए कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच किसी रनर को जरूरत से ज्यादा वक्त लगा। सबके टाइमिंग चेक करते हैं, पता तो चले है कौन ये खरगोश जो बीच रेस में कछुआ बन गया। पूरे सर हमारा पहला कछुआ है ये नवीन। इसने रेस के सारे पड़ाव सर करीब 25 मिनट में कंप्लीट किए, लेकिन आखिरी पड़ाव के बाद फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में, मतलब वो 1 किलोमीटर क्रॉस करने में उसे 50 मिनट लग गए। नवीन और सर ये मुक्ति, इसका तो टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। 15 से 20 किलोमीटर के बीच के पड़ाव। तो दूसरा सस्पेक्ट है ये। मुक्ति। और अब ये गौरव जी, इसने तो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव तो पार ही नहीं किया। तो ये हैं हमारे तीसरे सस्पेक्ट। सर बाकी सबका तो टाइमिंग लगभग ठीक ठाक है। मतलब खून इन तीनों में से ही किसी ने किया है, नवीन, मुक्ति और गौरव में से। और अगर नवीन ने खून किया है तो उसने रेस छोड़ी है 20 किलोमीटर से लेकर फिनिश लाइन के बीच में। रेडी पंकज, मोटरसाइकिल लेकर जाओ, एवरेज स्पीड से जाना इस रूट पर, और देखो जहां जहां इन तीनों ने रेस छोड़ी है वहां से देखो रोहन का घर कितनी दूर है, कितनी देर लगी होगी उनको। 15 किलोमीटर के मार्ग से आ रहा हूं सर, ये 10 किलोमीटर है। हाँ, मुक्ति शायद यहीं पे कहीं खड़ी होगी, 10 और 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और मैं चला रोहन के घर पे। पंकज, इस रास्ते, हाँ इस रास्ते चलो, आराम से चला। हाँ चलो रोहन का घर। मुक्ति शायद रोहन के घर पीछे की खिड़की से घुसी होगी। अरे एक्टिंग करने बोला था। हाँ, उसने रोहन का खून कर दिया होगा और फिर ये सारे सबूत जला के वो वापस भागी होगी मैराथन पूरा करने के लिए। चल वापस चल मैराथन की तरफ, 20 किलोमीटर मार्ग के आगे। स्टॉप वॉच में टाइम देख लो सर, 26 मिनट। बस बस बस। अब मुक्ति पहुंची 20 किलोमीटर के आगे, ठीक 30 मिनट के बाद, और फिर यहां से उसने रेस पूरी की होगी। अब सुनो, गौरव ने खून किया है तो उसने रेस यहां पे छोड़ी होगी, 10 से 15 किलोमीटर मार्ग के बीच में। ये मैंने टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो। हाँ बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे। एक्सक्यूज मी, छोड़ 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 छोड़, पड़ जाऊंगा। चलो। अभी रुको, मैं समझ गया।
मैं बताता हूँ। अभी गौरव रोहन के घर से वापस रेस में आया होगा 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, है ना? क्या बात है, मेरे साथ रह के तू बड़ा होशियार हो गया है। और इस सब में गौरव को लगे होंगे पूरे 27 मिनट। अब देखते हैं नवीन का क्या है। और अगर नवीन ने खून किया है तो वो यहां से भागा होगा जहां पे वो गिरा। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर, चलो। पंकज बस बस। ओके ओके पंकज, तीनों ने रोहन के साथ ऐसा ही कुछ किया है। रोहन को मार के नवीन वापस यहाँ पे आया फिनिशिंग लाइन के पास, जहां पे उसने अपना कैमरा दूसरी बार हटाया। और ये सब करने में उसे लगे होंगे 48 मिनट। सर पता चल गया तीनों को कितना वक्त लगा था सर। अच्छा, बताओ मुक्ति को कितना वक्त लगा? मुक्ति को 32 मिनट लगे। और टाइमिंग चिप के हिसाब से वो 39 मिनट के लिए गए। तो गौरव को 27 मिनट लगे सर। और वो मैराथन रूट से गायब था 24 मिनट के लिए। नवीन को लगे होंगे 48 मिनट रोहन के घर जाके उसे मार के वापस आने में। और टाइमिंग चिप के हिसाब से ये नवीन 50 मिनट के लिए गायब था। हाँ, ये हमारा खूनी इन तीनों में से कोई एक है, नवीन, मुक्ति और गौरव में। उससे नवीन, एक बात बताइए, इस रेस में आपने हर पड़ाव लगभग 25 मिनट में कंप्लीट की, लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले वो 1 किलोमीटर तय करने में तुमको लगभग 50 मिनट लग गए। ओके सर, वो 20 किलोमीटर पूरा करने के बाद मैं नीचे गिर गया था और सर वो पैर में मेरे चोट लग गई थी, कैमरा भी टूट गया था। सर लास्ट का 1 किलोमीटर मैंने कितने दर्द में पूरा किया ना सर, मैं ही जानता हूँ। ये चोट कहाँ लगी आपको? सर ये पैर में, देख लीजिए सर। जरा पट्टी खोल। हाँ खोल। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हूँ तो परेशान क्यों लग रहे हो? पसीना आ रहा है, काफी नर्वस लग रहे हो तुम। मिट्टी क्यों लगाई थी कैमरे पे? पता नहीं, गलती से लग गई होगी। गलती से? 15 और 20 किलोमीटर का पड़ाव भी गलती से रेस में छूट गया था क्या? मैंने तो कोई पड़ाव नहीं छोड़ा, सभी पड़ाव पूरे किए हैं। मगर टाइमिंग चिप तो कोई और ही कहानी बता रही है। टाइमिंग चिप खराब भी तो हो सकती है। आप एक मशीन पर यकीन करेंगे या फिर एक जीते जागते इंसान पर? तुम्हारा गोप्रो कैमरा कहाँ गया? तुमने रेस वालों को वापस नहीं किया? वो तो खो गया सर। खो गया? ऐसे कैसे खो गया भाई? पता नहीं सर, वो रेस के बीच में अचानक देखा तो कैमरा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। अच्छा, और वो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव भी कहीं खो गया था क्या? उसको पार नहीं किया तुमने? सर मैंने सारे पड़ाव पार कर लिए। झूठ मत बोलो, रेस के बीच में कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं सर, मैंने पूरी रेस खत्म की, कहीं नहीं गया था। अच्छा सर, मुझे लगता है ये नवीन ही है, क्योंकि जब मैं उसे पूछताछ कर रहा था तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। ये गौरव भी कम नहीं है, कहता कि पता ही नहीं चला कि कैमरा कैसे खो गया। अरे इतना बड़ा कैमरा गिरेगा तो दौड़ने वाले को पता नहीं चलेगा क्या सर? बॉस तुम्हारी बात में दम है, मगर नवीन को तो चोट आई थी ना? हाँ सर, चोट तो लगी उसे, और मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे तो लगता है ये मुक्ति झूठ बोल रहा है। उसने जानबूझ के कैमरे पे मिट्टी लगाई, क्योंकि ऐसा जरूर कुछ है जो वो हमसे छुपाना चाहती है। हाँ, हो तो ये भी सकता है, क्योंकि अगर कैमरे में गलती से मिट्टी लग सकती तो और भी लोगों के कैमरे में लगनी चाहिए थी गलती से। गड़बड़ है, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। नवीन, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम एग्जैक्टली गिरे थे और कैसे गिरे थे। आइए सर, लेकिन सर मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, आ जाओ।
सर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर कहीं ऐसा ना हो असली खूनी यहाँ से निकल जाए। येड़ी के हाथों से आज तक ना कोई खूनी निकला है और ना निकलेगा, बेफिक्र रहो। हाँ? सर वो इसी से अटक कर मैं नीचे गिर गया था। यहाँ से? जी सर जैसे गिरा था मेरा कैमरा भी टूट गया था। अच्छा। फिर मैंने कैमरा फिर से लगाया और फिर रेस स्टार्ट की। काफी दर्द में तुमने ये रेस फिनिश किया? हाँ सर, अभी भी बहुत दर्द है। तुम गिरे यहाँ पर थे इस तरफ? हाँ सर, थक गया था सर, फिर ध्यान नहीं दिया नीचे और पैर इसमें अटका और नीचे गिर गया। अच्छा, वो रेस फिनिश करने से पहले तुमने दोबारा अपना वो कैमरा हटा दिया था, क्यों? अच्छा, वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद कैमरा दोबारा से लगा लिया था। रेस तो मैंने उसके बाद ही पूरी की थी। हाँ ठीक है। सर कुछ तो बताइए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा खोया हुआ कैमरा ढूंढने। सर लेकिन इतनी बड़ी जगह में हम ढूंढेंगे कैसे वो कैमरा? हर कैमरे में एक चिप लगा हुआ है और ये मैप बता रहा है तुम्हारा कैमरा इस तरफ है। आ जाओ। मैं वाकई में सच कह रही हूँ। सच तो ये है कि तुमने 10 और 15 किलोमीटर के बीच रेस छोड़ दी और फिर रोहन का खून करके यहाँ पर आ गई। 20 किलोमीटर के मार्ग पर आ गई, क्योंकि तुम्हें तो पता था यहाँ से तुम्हें कोई खिलाड़ी देख ही नहीं पाएगा। सारे खिलाड़ी तो पीछे होंगे ना। ये सब झूठ है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ है वहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। ओह, तो तुम इस साइकिल पे गई थी रोहन का खून करने? हाँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये साइकिल किसकी है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा जब तुम्हारे उंगलियों के निशान इस साइकिल पे मिलेंगे। प्लीज। ये रहा कैमरा। पूरा तोड़ डाला है? मैंने नहीं तोड़ा सर। दो कैमरे? दूसरा कैमरा किसका है? सर सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला सर, लेकिन मैं आपको सब सच बता देता हूँ सर। चलो, सच बताने का मूड तो बन गया, बता। दरअसल मैं इस जंगल में ना ड्रग्स लेने आया था, वो ताकत वाली ड्रग्स जिससे कि मुझ में फुर्ती आए और मैं तेजी से दौड़ के रेस जीत जाऊं। इसीलिए मैंने अपना कैमरा तोड़ दिया। अच्छा मजाक कर लेते हो। तेजी से दौड़ने वाली ड्रग चाहिए थी मैराथन में, जहां लंबे समय तक भागते हैं धीरे धीरे, उसमें तुम्हें तेजी से दौड़ने वाला ड्रग चाहिए था। मजाक कर रहे हो? हैं? किसका कैमरा है ये? मैं नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। मैंने जुर्म किया है, पर वो नहीं जो आप सोच रही हैं। मैंने रोहन को नहीं मारा है। मेरा कसूर बस ये है कि मैंने ये रेस जीतने के लिए थोड़ी हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी? क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि टाइमिंग चिप हर पड़ाव पर रनर का टाइम नोट करेगी। मुझे लगा था सिर्फ रेस की शुरुआत और आखिर में टाइम कैलकुलेट होगा, इसलिए 10 किलोमीटर के पड़ाव पर मैंने कैमरा पे मिट्टी लगा दी और वहां से साइकिल उठा ली। लेकिन रेस खत्म होती सीआईडी वहां आ गई और मुझे वहां से साइकिल हटाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बेईमानी सिर्फ एक रेस जीतने के लिए? वो ऑफिस में शर्त लगी थी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कोई भी रेस जीतेगा
उसे सब लोग कंट्रीब्यूट करके 5 लाख रुपए देंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए। किसी दीप्ति का कैमरा है? ये दोनों कैमरे क्यों तोड़े तुम लोगों ने? सर दरअसल हम इस रेस में आए थे ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमारी प्यार भरी बातें सब गोप्रो में रिकॉर्ड हो रही है। सर कब से फॉलो कर रहा हूँ। सुनना क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो हटो। क्या हुआ? गोप्रो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओह गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं। क्या? चल मेरे साथ। हाँ। अरे कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने। इस कैमरे में साउंड थोड़े ना रिकॉर्ड होता, तुम्हारी बातें थोड़ी ना रिकॉर्ड हो रही थी। जबरदस्ती कैमरा तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं? सर नवीन ने मुझे वो जगह तो दिखाई जहां पे वो गिरा था, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। और ये मुक्ति? सर मुक्ति ने कहा कि उसने साइकिल का इस्तेमाल रेस जीतने के लिए किया था। सर हो सकता है वो झूठ बोल रही हो और रोहन का खून उसी ने किया। और गौरव और दीप्ति, इनकी लव स्टोरी का क्या? कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी है सर, फोन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। दीप्ति और गौरव दोनों 3 से 4 घंटे हर रोज आपस में बात करते थे। काम करते हैं, फिर से मैराथन के फिनिश लाइन का फुटेज देखते हैं। गौरव के तुरंत बाद ये दीप्ति आई है। दोनों साथ में ही थे, ये दोनों ने ये कांड किया है लगता है सर। एक मिनट अभिजीत, ये फुटेज देखो। ये है हमारा खूनी। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खूनी का नाम बताने। सर सच में खूनी पकड़ा गया है? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? बताते हैं कि जल्दी भी क्या है। मुक्ति, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने बेईमानी की। 5 लाख रुपयों के लिए। और गौरव तुम? हाँ? तुमने तो अपना प्यार छुपाने के लिए बेईमानी की। और नवीन तुम, चलो तुम्हें दोबारा तुम्हारा रेस का हिस्सा दिखाते हैं। देखो अच्छी तरह से और बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। कुछ भी तो नहीं सर, सब ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि कैमरा को दूसरी बार जब तुमने हटाया उसके बाद तुमने सर पे पानी डाला था? वो तो सर गर्मी बहुत है ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। झूठ बोला था तुमने, अपने सिर पे पानी डाला था। और जब तुम फिनिश लाइन पर पहुंचे तब तो तुम भीगे हुए दिखने चाहिए थे, लेकिन इस फुटेज में क्या दिखता है? बिल्कुल सूखे हो। शायद पानी सूख गया होगा ना। बारिश के दिनों में इतनी जल्दी पानी सूख गया, कमाल है यार। चलो नवीन जी, तुम्हें एक और फुटेज दिखाते हैं, इस कहानी का आखिरी हिस्सा। बताओ इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है?
नवीन, इस फुटेज में तुम्हारी शक्ल कुछ बदली बदली सी नजर नहीं आ रही है? हाँ? बदली तो नजर आएगी, क्योंकि ये शक्ल नवीन की नहीं, इनके भाई प्रवीण की है। बड़ा लंबा प्लान बनाया था तुमने, बड़ी गहरी साजिश रची थी। पहले 3 एम्प्लॉइज के गोप्रो बंद कर दिए, और फिर खुद का गोप्रो कैमरा नीचे गिरा दिया ताकि लेंस टूट जाए। और फिर नवीन ने अपने कैमरे को उतार कर पहना दिया अपने भाई को, प्रवीण को। इस कैमरे के अदला बदली में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए शायद वो टी शर्ट पे जब बिब लगा रहे थे तो प्रवीण ने वो सारे मैग्नेट्स नहीं लगाए। कुछ मैग्नेट्स नवीन अपने जेब में डाल के ले गया। नवीन ने रेस छोड़ी, रेनकोट पहना और पहुंच गया रोहन के घर उसकी जान लेने। मगर इसे क्या पता था कि रोहन को मारते वक्त मैराथन रेस का मैग्नेट ही उसके जुर्म का भांडा फोड़ देगा। फिर नवीन ने सारे सबूत मिटाए और निकल गया रेस ज्वाइन करने, जानबूझकर अपने पैरों में चोट लगा दी ताकि हमारा विश्वास बैठे ये चोट असली है। और उसके बाद तुमने रेस खत्म की, तो बताओ। हाँ सर, मैंने ही मारा था रोहन को। एकदम परफेक्ट प्लान था सर। मुझे क्या मालूम था आप सीआईडी वाले मुझसे भी ज्यादा समझदार निकलेंगे। हर मुजरिम यही गलती करता है जब वो सोचता है कि वो कानून से ज्यादा अक्लमंद है। तो बताओ, क्यों मारा रोहन को? जल्दी बताओ। BND बिल्डकॉन में होने वाले सारे घपलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से सारे टेंडर कंपनी के हाथ से निकल गए, और मैं रोहन को नहीं मारता तो वो मेरे सारे राज खोल देता, इसलिए मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और उसी पाप को छुपाने के लिए तुमने रोहन का खून कर दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। ले जाओ इनको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।